नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। सिनेमाया में आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दिन था, आपको बता दें, 15 जनवरी 1947 सुबह करीब 10 बजे की बात है। लॉस एंजलिस में रहने वाली एक आम हाउस वाइफ बेटी बैरा सिंगर अपनी बेटी के साथ टहलने निकली थी। सड़कें खाली थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। नॉर्थटन एवेन्यू के पास से गुजरते हुए उनकी नजर सड़क किनारे लगी घास में पड़ी। कुछ अटपटी सी चीज लग रही थी। पहली नजर में देखते ही उन्हें लगा कि कोई सफेद मैनिक्विन टूटा पड़ा हुआ है। कुछ कदम आगे बढ़ी तो वो देखकर होश खो बैठी। वो कोई मैनिक्विन नहीं बल्कि दो टुकड़ों में पड़ी एक लाश थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे और लाश सफेद पड़ चुकी थी। ये भयावह मंजर देखने के बाद बेटी ने तुरंत अथॉरिटी को इसकी सूचना दी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट लाश की दुर्गति देखकर हैरान था। शरीर काटा गया था, चेहरे पर चीरा लगाया गया था और हाथों को भी निकाल लिया गया था। लॉस एंजलिस हेराल्ड एक्सप्रेस की रिपोर्टर एजी अंडरवुड ने लाश की तस्वीरें ली। जिस जगह लाश मिली थी वहां पास में हील्स और टायर के निशान थे। वहीं पास में पड़ी एक बोरी पर भी खून के धब्बे थे। पुलिस ने लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजा और पहचान में जुट गई। फिंगरप्रिंट को पुलिस रिकॉर्ड से मिलाया गया तो पता चला कि वो लाश हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ शॉर्ट की है। वहीं एलिजाबेथ शॉर्ट जो हॉलीवुड में करियर बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। केस से जुड़े हर अफसर, हर डिटेक्टिव और जर्नलिस्ट का बस यही सवाल था कि आखिर एक मामूली एक्ट्रेस को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल सका। कई नॉवेल लिखी गई, कई फिल्में और सीरीज बनी, लेकिन 500 लोगों के कबूलनामे के बावजूद हत्याकांड का खुलासा भी नहीं हो सका। 16 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट की ऑटोप्सी हुई। इसमें सामने आया कि उनके सिर, टखनों, कलाई और गर्दन पर चोट के निशान थे। राइट ब्रेस्ट को काटा गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर को हत्या के बाद एक खास तकनीक से काटा गया, एक खास टेक्नोलॉजी से काटा गया। मौत से पहले उन्हें टॉर्चर भी किया गया और शरीर का पूरा खून बह जाने के बाद उन्हें फेंक दिया गया। मारपीट और टॉर्चर के चलते हेमरेज से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स को शक था कि उनका रेप किया गया था। हालांकि शरीर में स्पर्म ट्रेसेस नहीं मिले। एलिजाबेथ की हत्या की खबर देश भर में फैली, जिससे लोगों में डर फैल गया। इसी बीच मशहूर न्यूज़पेपर एग्जामिनर ने दफ्तर में एक शख्स आया जिसने दावा किया कि उसने एलिजाबेथ की हत्या की है। हालांकि पुलिस जांच में उसका दावा गलत साबित हुआ। पुलिस को हत्या से जुड़े सबूत भेजता रहा हत्यारा। आपको बता दें, 24 जनवरी को द एग्जामिनर के दफ्तर में एक संदिग्ध लिफाफा भेजा गया जिसमें एलिजाबेथ शॉर्ट के बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड से लेकर उनकी तस्वीरें भी थी। उस लिफाफे को जब जांच के लिए भेजा गया तो सामने आया कि पहचान गुप्त रखने के लिए लिफाफे और उसमें मौजूद सामान को पेट्रोल से धोया गया है। ठीक इसी तरह एलिजाबेथ की बॉडी से भी फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए पेट्रोल से धोया गया था। पुलिस का मानना था कि लिफाफे को हत्यारे ने भेजा है। हालांकि जांच में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका। अगले दिन द एग्जामिनर को एक और पैकेट मिला जिसमें एक हैंडबैग और एक जूता था। पुलिस ने जांच में पाया कि उसे भी पेट्रोल से धोया गया है। हालांकि इसके जरिए भी पुलिस हत्यारे तक पहुंचने में नाकाम रही। ऐसे ही कई मामले सामने आए। कई बार द एग्जामिनर को हाथों से लिखा गया लेटर मिला जिसमें शख्स ने खुद को हत्यारा बताते हुए पुलिस को मिलने का समय और पता दिया, लेकिन हर बार ये लेटर झूठे और गुमराह करने वाले साबित हुए। फ्लोरिडा के बीच के केयर टेकर को 14 मार्च को एक जूते में रखा हुआ सुसाइड नोट मिला जिसमें शख्स ने दावा किया था कि उसने एलिजाबेथ शॉर्ट का कत्ल किया है। नोट में क्या लिखा था वो हम आपको बता दें। नोट में, उस लेटर में लिखा था, मैंने इंतजार किया कि ब्लैक डहलिया यानी कि एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या करने पर पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच सकी। मैं डरपोक हूं जो सबके सामने नहीं आ सकता, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं।
मैं इसमें खुद की मदद नहीं कर सकता। खत के आखिर में लिखा था सॉरी मैरी। मैरी शायद उस शख्स की पत्नी या प्रेमिका हो सकती है। समुद्र तट पर उस लेटर के पास आत्महत्या करने वाले शख्स का कुछ सामान भी बरामद हुआ, जिसमें एक एड्रेस बुक भी थी। उसमें मशहूर बिजनेसमैन मार्क हैंसन का भी नाम था। मार्क हैंसन एक नाइट क्लब और थिएटर का मालिक था। हैंसन की गिरफ्तारी से सत्याकांड को एक नई दिशा मिली। आपको बता दें, हैंसन वाकई एलिजाबेथ को जानते थे। हैंसन ने पुलिस को बताया कि द एग्जामिनर को भेजा गया पर्स और जूता एलिजाबेथ शॉर्ट का ही था। इसी बीच पूछताछ में एलिजाबेथ शॉर्ट की रूममेट और दोस्त एंटोथ ने बताया कि एक बार हैंसन ने एलिजाबेथ से सेक्सुअल फेवर मांगा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने हैंसन को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की। वहीं डिटेक्टिव ईटवेल का भी मानना था कि हैंसन ने ही एलिजाबेथ से बदला लेने के लिए अपने दोस्त से उनकी हत्या करवाई, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली। हालांकि हैंसन के खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में 150 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके लिए करीब 1000 लोगों की टीम दिन रात काम कर रही थी। फिर भी कभी कातिल का पता नहीं लग सका। करीब 500 लोगों ने अलग अलग समय में एलिजाबेथ की हत्या का जुर्म कबूला, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में भी सभी के दावे झूठे निकले। हत्या का आरोप अपने सिर लेने वाले कई लोग तो ऐसे भी थे जिनका एलिजाबेथ की मौत के समय जन्म भी नहीं हुआ था। सालों बाद डिटेक्टिव का खुलासा। आपको बता दें, एलिजाबेथ के मामले से जुड़े असल डिटेक्टिव रॉल्फ एस्टेल ने साल 2003 में टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एलिजाबेथ शॉर्ट के हत्यारे से पूछताछ की थी, लेकिन सबूतों की कमी के चलते उसे छोड़ दिया गया। रॉल्फ के अनुसार जिस जगह से एलिजाबेथ की लाश मिली थी, वहां एक सफेद सीडान कार में एक आदमी को देखा गया था। उस जगह से गुजरते हुए एक शख्स ने उन्हें वहां रुककर कार से एक बैग को ठिकाने लगाते भी देखा। जिस समय उस कार को देखा गया था, उस समय कार का एक दरवाजा खुला हुआ था, जबकि वो शख्स कार से उतरकर कुछ कर रहा था। वो शख्स पास के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसे पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, लेकिन सबूत ना मिलने से उसे छोड़ दिया गया। आपको बता दें, इस मामले से जुड़े एक पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव स्टीव होडल ने अपने पिता जॉर्ज होडल पर एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का शक जताया। उनके पिता एक सर्जन थे, जिन पर पहले भी कई हत्याओं के आरोप लग चुके हैं। हालांकि कभी आरोप साबित नहीं हो सके। एलिजाबेथ के मामले में चार्ज होटल का नाम आने की एक पुख्ता वजह यह भी रही कि डॉक्टर्स का मानना था कि जिस तरह से एलिजाबेथ को काटा गया था, वो एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ही मुमकिन है। मतलब अनप्रोफेशनल व्यक्ति उनके बॉडी को इस तरीके से काट ही नहीं सकता था। और राइटर का दावा भी था कि मैंने अपने पिता को एलिजाबेथ की हत्या करते देखा। अब आपको बता दें, साल 1991 में जैनिस नोटन ने दावा किया कि उन्होंने 1947 में 10 साल की उम्र में अपने पिता जॉर्ज नोटन को एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या करते देखा। अब दावे के अनुसार चार्ज ने एलिजाबेथ का शारीरिक शोषण करने के बाद उन्हें हथौड़े से मारा था। 1995 में जैनिस ने बुक डैडी बॉस द ब्लैक डहलिया किलर पब्लिश की। हालांकि बुक में बताए गए घटनाक्रम असल घटनाक्रम से काफी अलग थे। जांच के दौरान एलिजाबेथ शॉर्ट पर वेश्यावृत्ति के भी आरोप लगे। मामले से जुड़े कुछ डिटेक्टिव को पूछताछ में पता चला कि एलिजाबेथ अक्सर अलग अलग लोगों के साथ रहा करती थी। इस बीच वो वेश्यावृत्ति भी किया करती थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके कई महिलाओं के साथ भी संबंध थे। 29 जुलाई 1924 को एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म बोस्टन में हुआ। उनके पिता क्लियाओ शॉर्ट यूनाइटेड स्टेट नेवी से सेलर थे। एलिजाबेथ का बचपन बेहद रईसी में गुजरा। हालांकि 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश से उनके परिवार को आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा। उनका परिवार बहुत ही तंगी में गुजरा। इसका उनके पिता के जहन पर बुरा असर पड़ा। आपको बता दें, पिता जब लापता हुए तो पुलिस ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि एलिजाबेथ महज 6 साल की थी जब एक दिन उनके पिता अचानक लापता हो गए।
उनकी कार चार्ल्स टाउन ब्रिज के पास से बरामद हुई और पुलिस ने मान लिया कि उन्होंने चार्ल्स रिवर में कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, पति की मौत खबर मिलने पर एलिजाबेथ की मां ने एक बुक स्टोर में काम करना शुरू किया। इसी बीच परिवार पर एक और आफत आन पड़ी। एलिजाबेथ को कई अस्थमा अटैक आए, जिसके चलते 15 साल की उम्र में उनकी लंग्स सर्जरी हुई। लगातार बिगड़ती तबीयत के चलते एलिजाबेथ को रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए मियामी भेज दिया गया। 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक लेटर मिला, जिसमें उनके मृत घोषित हो चुके पिता का माफीनामा था। पिता ने कबूला कि आर्थिक तंगी के चलते वो परेशान हो चुके थे। ऐसे में वो कैलिफोर्निया जाकर बस गए और नई जिंदगी शुरू कर ली। 18 साल की उम्र में एलिजाबेथ को उनके पिता के साथ रहने भेज दिया गया। महज 6 साल की उम्र में पिता के बिना रह रही एलिजाबेथ के लिए अब पिता के साथ तालमेल बैठाना काफी मुश्किल हो गया। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते। यही कारण रहा कि 1943 में एलिजाबेथ ने पिता का घर छोड़ दिया। गुजारा करने के लिए एलिजाबेथ मामूली नौकरी करने लगी। इसी बीच उनकी मुलाकात यूएस एयरफोर्स के हाई क्लास वकील से हुई। कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए और लिव इन में रहने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो वो शख्स उनके साथ मारपीट किया करता था। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते एलिजाबेथ 1943 के मिड में सेंटा बारबरा शिफ्ट हो गई। 23 सितंबर 1943 को एलिजाबेथ को अंडर एज होने के बावजूद एक लोकल बार में शराब पीते पकड़ा गया। पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया और जुवेनाइल अथॉरिटी को सौंप दिया। चंद दिनों बाद एलिजाबेथ को उनके परिवार के पास भेज दिया गया। हालांकि वो वहां से भागकर फ्लोरिडा आ गई। फ्लोरिडा में रहते हुए एलिजाबेथ की मुलाकात मेजर मैथ्यू माइकल गॉर्डन जूनियर से हुई, जो एयरफोर्स ऑफिसर थे और वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा रह चुके थे। चंद दिनों की मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस बीच मेजर मैथ्यू का प्लेन भारत में क्रैश हो गया। इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। रिकवरी के दौरान उन्होंने एक खत लिखकर एलिजाबेथ शॉर्ट को शादी के लिए प्रपोज किया। एलिजाबेथ भी मेजर मैथ्यू से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके प्रपोजल कबूल करने के चंद दिनों बाद 10 अगस्त 1945 को एक दूसरे प्लेन क्रैश में मेजर मैथ्यू की मौत हो गई। बॉयफ्रेंड की मौत के बाद एलिजाबेथ शॉर्ट लॉस एंजलिस की शिकार हो गई। वो सर्दर्न कैलिफोर्निया में रहते हुए वेट्रेस का काम करने लगी। इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उनके रोल इतने छोटे थे कि उन्हें किसी भी फिल्म में क्रेडिट नहीं दिया गया। फिल्मों में मामूली काम करने के बाद वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसकी कोशिश जारी भी थी। उसी दौर लॉस एंजलिस में एलिजाबेथ शॉर्ट की मुलाकात 25 साल के सेल्समैन रॉबर्ट से हुई, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। दोनों ने 9 जनवरी को सैन डिएगो से छुट्टी मनाकर लौटे। रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल छोड़ा था, जहां वो अपनी बहन से मिलने वाली थी। उन्होंने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट से कहा कि उनकी बहन बोस्टन से उनसे मिलने आई हैं। रॉबर्ट उन्हें छोड़कर निकल गए और वो बिल्टमोर होटल में दाखिल हो गई। उन्होंने वहां लॉबी से एक कॉल किया था। कुछ समय बाद वो होटल से निकल गई और फिर किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। 14 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश होटल से कुछ दूरी पर मिली। इस मामले में पुलिस को 150 लोगों पर शक था। करीब 1000 लोगों की टीम ने इस हत्याकांड को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मौत की गुत्थी 87 साल बाद भी अनसुलझी रही। एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे क्रूर हत्याकांड माना जाता है। वहीं इसे सबसे पुराने और अनसुलझे हत्याकांड की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें, एलिजाबेथ की भयावह मौत की जो गुत्थी है, 87 साल हो चुके हैं, 77 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी भी एक राज बनकर ही है। 2 टुकड़े किए गए थे और उनकी जो आंतें थी उसको तक निकाल लिया गया था। 500 लोगों ने जुर्म कबूल किया कि मैंने एलिजाबेथ की मर्डर किया है, मैंने एलिजाबेथ को मारा है। हालांकि पिता पर भी हत्या का शक जताया गया। एलिजाबेथ पर काफी आरोप भी लगे, क्योंकि वो बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। क्योंकि आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुआ तो उनका जो बचपन था वो काफी गरीबी में बीता। तो ये जो दिन है ये 15 जनवरी का 1947 का है। सुबह के करीब 10 बजे की बात है।
जब एक पार्क में और एक होटल के नियरेस्ट उनकी लाश मिली थी, और लाश ऐसी थी जिसको देखकर लोगों की रूह कांप गई थी। मतलब वो लाश इतनी पुरानी हो चुकी थी कि जो लाश है वो सफेद हो चुकी थी। तो एलिजाबेथ की ये भयावह मौत की गुत्थी जो कि अनसुलझी कहानी बनकर ही रह चुकी है। तो दर्शकों, सिनेमाया में आज हमने बताया एलिजाबेथ की मौत की आखिरकार वजह क्या थी, कैसे उनकी मौत हुई, कैसी उनकी लाइफ रही। सिनेमाया में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी किरदार के साथ, तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।